तो अपने एक्स की यादों में अपने प्रेजेंट वन को भूल जाने वाले लोगों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रिव्यू टीवी में। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक के ड्रामा का जिसका नाम है इन योर रेडिएंट सीजन। तो इस ड्रामा को रिलीज हुए अभी कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी इस ड्रामा को देखकर कंप्लीट किया है। मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ये ड्रामा किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। तो इस ड्रामा को आपको देखने के लिए कोई जुगाड़ या फिर डेली मोशन ऐप पर जाना होगा, क्योंकि ड्रामा इंडिया में किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, तो इसे हिंदी डब भी नहीं किया गया है। तो आप इसे कोरियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो में और आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि ये ड्रामा एक मिस्टेरिकल रोमांटिक स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है। तो अगर आप एक थ्रिलर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो का भी आप स्किप कर सकते हैं। तो इस ड्रामा कहानी बहुत ही सिंपल है। इस ड्रामा में कोई विलन नहीं है, कोई खास मिस्टेरिकल या थ्रिलर एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये ड्रामा एक बहुत ही मैच्योर ऑडियंस के लिए है। तो वो लोग जो थ्रिलर और रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ज़्यादा देखते हैं, तो उनको ये ड्रामा कहीं पे बोर लग सकता है, थोड़ा बोर कर सकता है उनको। तो ये ड्रामा कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है सोनू चान या चान, जिसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती हैं। उसको सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं, मतलब उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल चल रही होती है। तभी उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जो हमारी मेन लीड है, जिसका नाम होता है स्योंग हरान। वो उसकी लाइफ को आसान बनाने लगती है। एक प्रकार से वो लड़का फिर से जीने लगता है, उसको सुसाइडल थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। लेकिन तभी उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है, इसमें उसको बहुत सारी चोट आती है, खासकर उसके लेफ्ट ईयर में उसको सुनाई देना बंद हो जाता है। और ये एक्सीडेंट कैसे होता है वो तो आप जब ड्रामा देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे लड़की है, उसको भी पता चलता है कि जो चांद है उसकी उस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, लेकिन वो बच जाता है उस एक्सीडेंट में। जो हमारी लड़की रहती है सॉन्ग हरन, डिप्रेशन में चल जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ भी सेम एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उसके साथ भी सेम एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर है सॉन्ग हरन वो ट्रॉमेटाइज हो जाती है, वो पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो जाती है। फिर किसी भी तरह हमारी जो सॉन्ग हरन है वो धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। लेकिन फिर 7 साल बाद हमारा हीरो जो चान है वो लड़की की लाइफ में वापस आ जाता है। इस बार उसकी लाइफ में आता है दूसरे नाम से, लेकिन उसके नाम में लास्ट में चांद फिर भी लगा होता है, बस वो दूसरे नाम से उसकी लाइफ में वापस आता है। एक्चुअली में जो हमारा कैरेक्टर चांद है वो एक बॉस्टन की एक लैब में काम कर रहा होता है, या कहूँ कि वहाँ पे अपने पीएचडी कर रहा होता है। उसकी लैब में एक ब्लास्ट होता है जिसमें उसको बहुत सारी चोट लगती है, खासकर उसके ब्रेन में बहुत चोट लगती है, जिसकी वजह से उसकी जो यादें हैं वो बिखर जाती है। उसको बहुत सारी पुरानी बातें उसको भूल जाती हैं, या जो उसने हरान के साथ टाइम बिताया वो उसको भूल जाता है। धीरे धीरे उसको अपनी बहुत सारी पुरानी यादें वापस याद आ जाती हैं। उसके साथ वो जो हादसा हुआ था वो कैसे हुआ था वो उसको भूल जाता है। लेकिन जब हमारी हरान उसकी लाइफ में आती है तो धीरे धीरे उसको याद आने लगती है। जब वो दोबारा 7 साल बाद हरान से मिलता है तो उसको वो जो पुरानी यादें हैं वो सब उसको याद आने लगती है। उन यादों में और कुछ नहीं, बस ये है कि उसकी वो जो एक्सीडेंट है उसके साथ वो कैसे हुआ था। तो फिर उसके आगे उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है ये तो आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में उसके साथ एक्सीडेंट कैसे हुआ था, कैसे हरान उस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है, ये तो आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। तो इस ड्रामा कहानी को और ज़्यादा स्पॉइल ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामा में हैप्पी एंडिंग ही होती है। तो आप इस ड्रामा को बिना ट्रॉमा की चिंता किए हुए पूरा देख सकते हैं। इस ड्रामा में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे हरान की छोटी बहनें, हरान की दादी, और भी बहुत सारे लोग इस ड्रामा में डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। और इस ड्रामा के ओएसटी और सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो ये फिर भी ठीक ठाक है, बहुत कुछ खास इसमें ओएसटीज नहीं है, लेकिन फिर भी इस ड्रामा की जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत अच्छी है। एक्टर्स की एक्टिंग की बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छी है, वो भी आपको नेचुरल लगेगी, बहुत ही नेचुरल लगती है एक्टिंग। तो इस ड्रामा को और ज़्यादा स्पॉइल न करते हुए मैं इस रिव्यू वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ, स्लो पेस्ड ड्रामास जैसे माय लिबरेशन नोट्स, आवर बिलव्ड समर एंड डू यू लाइक ब्राह्म्स जैसे ड्रामास पसंद आते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको ये ड्रामा भी जरूर पसंद आएगा। तो अगर आपको के ड्रामास की रिव्यू वीडियोस, बॉलीवुड सीरीज की रिव्यू वीडियोस, हॉलीवुड सीरीज की रिव्यू वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन।